एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 से पहले एक एग्जाम्पल दी हुई है। साइन ए इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, बाकी की जो टोटल 6 होती है ना, तो एक तो दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी की 5 निकालनी है। फिगर 8.7 है एनसीईआरटी में, तो उस साइड देख लो। तो वो मैंने याद कराया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बीच में लाइन लगा के ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। तो अभी हमारे पास कौन सी रेशियो दी हुई है? साइन थीटा की। तो साइन ए कर लो, या फिर साइन ए यूज़ करना है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब डायग्राम में देखो, एंगल ए की बात कर रहा है वो, ये देख रहे हो, एंगल ए कंसीडर कर रहा है। तो यानी कि ए ए बी साइड के ऊपर एंगल ए है और 90 है, इसका मतलब बेस ये हो गया। और बेस ये हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। और बीसी जो तीसरी साइड बची बीसी, वो तो परपेंडिकुलर ही होगी फिर, है ना। तो इतना तो पता चल गया कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो परपेंडिकुलर पता लग गया, डायग्राम में देख लो बीसी है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो एसी है। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू 1/3 क्वेश्चन में गिवन है, तो साइन ए की जगह 1/3 लिख दिया, BC/AC इधर लिख दिया। ठीक है, अब बेसिकली ये तो एक रेशियो है ना। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो BC/AC जो है वो 2/6 है, मतलब BC की लेंथ मान लो 2 है और AC की लेंथ जो है वो 6 है, तो कटिंग करके कितना आ जाएगा? 1/3। तो ये वो वाली रेशियो है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कटिंग करने के बाद जो आती है 1/3। ठीक है, तो या फिर मैं ये 2/6 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 3/2, है ना। तो ये भी 1/3 आएगा सेम। तो ये भी मतलब 2 के अंदर 2 फैक्टर है ना, 1 और 2, और 6 के अंदर फैक्टर है 3 और 2। तो ये जो 2 कॉमन फैक्टर है ऊपर नीचे दोनों जगह आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको मैं लिख देता हूँ के। 2 की जगह के लिख दिया, और यहाँ भी 2 की जगह के लिख दिया। के कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आएगा ना। तो जो रेशियो फाइनल रेशियो आनी है 1/3। तो ये जो ऊपर नीचे जो कॉमन फैक्टर है 2 है, उसको के लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये 1 की जगह 1 के लिख दिया, 3 की जगह 3 के लिख दिया। के तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो होती है ये रेशियो होती है, ये लेंथ नहीं होती। कभी कभार हो भी सकती है, लेकिन तुमने के जरूर लिखना है। ठीक है, ये जो BC है ये 1 यूनिट नहीं है, AC 3 यूनिट नहीं है, ये तो इन दोनों की रेशियो है कटिंग करने के बाद। इसलिए इसमें 1 के और 3 के लिखना है इसको। तो BC आ गया 1 के, AC आ गया 3 के। BC ये आ गया 1 के, AC आ गया 3 के। ठीक है, तो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर कर देते हैं। तो BC आ गया 1 के और AC आ गया 3 के। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे BC को 1 के लिखा है, 1 के या के बोल लो एक ही बात है, और हाइपोटेन्यूज AC को लिखा है 3 के। ठीक है, मतलब कि ये लेंथ है इस साइड की, AC साइड की और BC साइड की। तो अगर हमें कॉस थीटा निकालना है या कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों ही केसेस में बेस तो चाहिए हमें, यानी ए बी की लेंथ चाहिए हमें, तो वो हम उससे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो मैं लिखा इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज डायग्राम में देख लो AC है, और परपेंडिकुलर BC है, और बेस हमारा AB है। ठीक है, ये वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू क्या क्या आ रही हैं? AC की वैल्यू डायग्राम में देखो कितनी है, 3 के, और BC के है, और AB तो हमारे पास है नहीं, वो निकालना है। ये कितना आ जाएगा, 9 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? क्या आ गया? 8 के स्क्वायर। अब AB की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस रूट में आएगी ना, नेगेटिव तो लेते नहीं है, तो वो स्टेप लिख सकते हो वो, वे नेगलेक्टिंग जो है नेगेटिव वैल्यू। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लिख देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा √8 के स्क्वायर। अब 8 जो है वो 2√2 के इक्वल होता है। ठीक है, एक एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, और ये बच गया के। तो ये आ गया हमारा AB, यानी कि बेस आ गया 2√2 के। ठीक है ना, मैंने लिख दिया बेस इज इक्वल टू AB
इक्वल टू 2√2k, यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारा डायग्राम में देख लो ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। ए बी की लेंथ अभी निकाल लिया 2√2k, ये वाली, और ए सी 3k है, और बस ये के कटिंग हो गया तो ये आ गया, कॉस ए की वैल्यू आ गई। बाकी ये राइट साइड पे लिख भी लेना पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमको अब सारे चाहिए ना। कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमने यूज़ कर लिए, अब tan ए यूज़ कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ए की वैल्यू p बाय बी है, परपेंडिकुलर डायग्राम में देख लो बी सी है, बेस हमारा ए बी है, बी सी की वैल्यू k दे रखी है, ए बी की 2√2k, डायग्राम देखते रहो, के कैंसिल हो गया, 1/2√2 आ गया। यहाँ तक छोड़ दो तो भी ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में मोस्टली हम रूट छोड़ते नहीं है, तो उसको हम रैशनलाइज करके रूट हटा देते हैं। तो इंटू √2/√2 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। ये √2 सेम आ गया। तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो हुई नहीं, तो कैसे भी कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा tan ए। बेसिकली हम क्यों रूट जो है डिनोमिनेटर में नहीं रखते, क्योंकि अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो √2 होता है 1.414, ठीक है। इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 1 से डिवाइड करूँगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और जब मैं रैशनलाइज़ करके ये ले आऊँगा, तो अब √2 की वैल्यू है 1.414 डिवाइडेड बाय 4, तो ये डिवाइड करना आसान है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। लेकिन ये वाली कैलकुलेशन करनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि 1 बाय समथिंग है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 1 से डिवाइड करूँगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं हैं हम, रैशनलाइज़ करके उसको रूट को ऊपर ले आते हैं, ताकि कैलकुलेशन ईज़ी हो जाए, ठीक है। अब कोसेकेंट ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1/3, तो ऊपर जाके 3 हो गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से यहीं तक करके छोड़ दिया है, ये सारे नहीं निकाले इन्होंने, मैं बाकी के निकाल के दिखा रहा हूँ। मतलब कि अगर तुमको कोसेकेंट ए निकालना है ना, तो कोसेकेंट ए होगा h/p हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन ए का। उसके बाद सीकेंट ए निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो वो h/b हो जाएगा। कॉट निकालना है तो b/p हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। या सिंपल ये रिलेशन तो हमको याद रखना ही है, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने फिर यही वाला यूज़ किया है, बजाय कि मैं यहाँ से h/p लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू गिवन थी 1/3, तो सीकेंट ए आ गया। सीकेंड ए की वैल्यू होती है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस ए की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन देख लो, 2√2/3 निकाल ली थी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, 3 ऊपर चला गया, तो ये आ गया सीकेंड ए। उसके बाद कॉट ए जो है वो टैन ए का रेसिप्रोकल होता है। टैन ए की वैल्यू जो है, मैं ये वाली ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहा, क्योंकि 1/2√2 लूँगा तो 2√2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू ले ली टैन ए की, और कॉट ए आ गया हमारे पास। तो सारे आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन ए तो हमें पहले ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में।